ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जिन भी दर्शकों ने माउंटेन मैन फिल्म देखी होगी, जिसके अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक माउंटेन मैन बने हुए हैं, एक असली किस्से के ऊपर आधारित फिल्म है, तो देखा होगा कि एक अकेला आदमी पहाड़ तोड़ के एक रास्ता बना देता। फिल्म का सीधा सीधा संदेश ये था कि आदमी, जनसमूह, समुदाय, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, काला गोरा, कैसा भी हो, लेकिन अगर ठान ले तो बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। आज हम मौजूद है भारतीय सत्य विजय पार्टी के दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी के पास में। इनकी पार्टी ने 14 जुलाई 2021 को एक रिमाइंडर लेटर दिया था चुनाव आयोग को, और आज इनकी पार्टी ने एक बड़ी एक मांग पत्र सौंपा था। बड़ी मांग मनवाने में ये चुनाव आयोग से सफल हुए। नेशनल लेवल की मांग पे से हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इन्हीं से बात करते हैं। मुकेश जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले भारतीय सत्य विजय पार्टी के विषय में लोगों को बताएं। ऐसा है नावेद जी, जो भारतीय सत्य विजय पार्टी है, इसकी जो स्थापना हुई वो इसीलिए की गई थी कि देश की जो जनता है जी त्राहिमाम कर रही है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी जी। और भारतीय सत्य विजय पार्टी भी एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है जी, और जमीनी हकीकत को जानती है। जी। तो विशेष रूप से ये भारतीय सत्य विजय पार्टी का जो गठन हुआ वो इसीलिए हुआ है कि जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, उसकी आवाज़ भारतीय सत्य विजय पार्टी उठाएगी, उसकी आवाज़ भारतीय सत्य विजय पार्टी बनेगी। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। अच्छा, तो अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। यूपी में चुनाव शुरू हो गए हैं और 5 राज्यों के अंदर चुनाव की घोषणा भी हो गई है, अलग अलग प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। आपने की पार्टी ने चुनाव आयोग को, राष्ट्रीय चुनाव आयोग को एक मांग पत्र सौंपा था, और बताते हुए हमें बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है। दर्शकों को बताएं। ऐसा जी नावेद जी, जिस टाइम बंगाल में और अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे थे जी, उस टाइम ये राजनीतिक दल इतनी भीड़ों को लेकर चले थे, जिसके कारण कोरोना इतना बढ़ गया कि अपनी चरम सीमा को पार कर गया, और मृत्यु दर भी इतनी बढ़ी कि त्राहिमाम पूरे भारत में हो गया। बिल्कुल सही। तो भारतीय सत्य विजय पार्टी ने इस चीज़ को महसूस किया कि जो ये नेता लोग गैदरिंग करते हैं अपनी जीत के लिए, उसका परिणाम जो है भारत की जनता को भुगतना पड़ता है। ये उनके घर में ये भी जाके नहीं देखते कि उन्होंने रोटी खानी है नहीं खानी है, और जो लोग जिनके परिजन खत्म हो जाते हैं, उनके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है। इन्हें हार और जीत से मतलब होता है, इनको जीत मिले चाहे किसी भी, उसका मोल चाहे कोई भी रहा है, तो ये किसी भी मोल पे जीत को हासिल करने में रहते हैं। इन्हें भारत की जनता से लेना देना नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सत्य विजय पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की थी कि जो आने वाले आगामी चुनाव हैं, इनमें ये फिर लोग अपनी बड़ी बड़ी रैलियां निकालेंगे, बड़े बड़े ताकत दिखाने के लिए, शक्ति परीक्षण करने के लिए जन समूह को इकट्ठा करेंगे, चाहे भले ही वो जन समूह किराए का ही क्यों ना हो। तो क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय सत्य विजय पार्टी ने मांग की थी भारत निर्वाचन आयोग से कि भारत में जो आगामी चुनाव हैं उनमें बड़ी बड़ी रैलियां निकालने की अनुमति ना दी जाए, इस पर बैन लगना चाहिए। और ये पत्र भारतीय सत्य विजय पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब दोनों जगह लगाया, अगर आवश्यकता पड़े, जिससे कि भारतीय सत्य विजय पार्टी सवाल कर सके और जवाब मांग सके। तो भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय सत्य विजय पार्टी की मांग को, इसको स्वीकार किया। भारतीय सत्य विजय पार्टी ने जो मांग की थी वो ये मांग की थी नावेद जी कि जिस समय चुनाव आए उस समय बड़ी बड़ी रैलियों पे बैन लगना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी 5-5 लोगों की टीम बनाकर डोर टू डोर करें, अपनी आवाज़ रखें। इससे ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कोई गैदरिंग करता है उसका नामांकन रद्द कर देना चाहिए, और अगर कोई नुक्कड़ भी मीटिंग करे तो उसमें 50 या 100 आदमियों से अधिक नहीं होने चाहिए। नावेद जी, मैं आपको प्रमाण देता हूं कि हमारी मांग बिल्कुल उचित थी। अभी देखिए आप, हमने पहले भी बताया था, भारतीय सत्य विजय पार्टी ने पहले भी कहा था कि जैसे ही आगामी चुनाव आएंगे ये फिर रैलियां निकालेंगे और कोरोना फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रत्यक्ष है कि जैसे ही लोगों ने रैलियां निकालनी शुरू करी, अपनी ताकत दिखानी शुरू करी ये आगामी चुनाव के लिए, और कोरोना बढ़ना शुरू हो गया। जी जी जी। गलत तो नहीं है, प्रमाण है इस बात का।
और जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने उस पर बैन लगाया, देखिए अब कोरोना नीचे आने 3-4 दिन से देखा जा रहा है कि नीचे आता जा रहा है, कोरोना अब नीचे आ रहा है। जी। तो देखिए अगर भारतीय समाजवादी पार्टी इस चीज की मांग नहीं करती और भारत निर्वाचन आयोग इस चीज पर बैन नहीं लगाता, तो आज जो अब केस जो घटने लग गए हैं वो फिर अपनी चरम सीमा पार करते। जिनके घरों में खाने को रोटी नहीं है वो मौत के हवाले होते, उनको ना तो कोई दवाई देने वाला था, ना कोई ऑक्सीजन देने वाला था। तो इसलिए हम भारत निर्वाचन आयोग का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारतीय समाजवादी पार्टी की मांग पे गौर किया और उसको स्वीकार किया और भारत में लागू किया आगामी चुनावों के लिए। और उसका परिणाम स्वरूप आप सब लोग देख सकते हैं कि जब से ये भारत निर्वाचन आयोग ने इस बात को अनाउंस किया है और कानून लागू किया है, तब से कोरोना अब धीरे की गति उसकी कम हो गई। दर्शकों, ये वही मांग पत्र है जो भारतीय सत्य विजय पार्टी ने नेशनल इलेक्शन कमीशन को सौंपा था कि चुनाव प्रचार के लिए मिनिमम संख्या 5 होनी चाहिए, और भी अन्य मांग है जायज रूप से जो स्वीकार कर ली गई और इस समय लागू हुई पड़ी यूपी चुनाव में, यूपी क्या 5 राज्यों के चुनाव में। अच्छा, अब थोड़ा सा हटके हम यूपी चुनाव के अलावा थोड़ा भविष्य और वर्तमान पे बात करते हैं। दिल्ली के ऊपर हजारों लाखों दिल्ली के दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़े ही समय बाद निगम चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में भी इस समय कोरोना की हाहाकार तिबारा मचना शुरू हो गई है। हालांकि खुशी की बात ये सभी दर्शकों के लिए, सभी के लिए, कि स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाएगा। जी। लेकिन फिर वही प्रचार शुरू हो, बड़ी बड़ी पार्टियां अपना मोटा मोटा फंड खर्च करके अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ जमघट करके यहाँ पर भी वही सब करेंगी। तो यहाँ पे आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को? देखो जी, ऐसा है, ये जो दिल्ली के निगम के चुनाव होंगे ये स्टेट निर्वाचन आयोग कराता है जी। हम स्टेट निर्वाचन आयोग को भी, चुनाव आयोग से, हाँ जी। राज्य जो चुनाव आयोग है उसके लिए भी भारतीय समाजवादी पार्टी का मांग पत्र जाएगा कि निगम के चुनावों में भी गैदरिंग पे बैन रहना चाहिए जी। जो भी गैदरिंग करता है उसका परिणाम उसको भुगतना चाहिए, उसका नामांकन रद्द होना चाहिए। भारतीय समाजवादी पार्टी दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग से भी मांग करेगी इस बात की। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको भी ये शंका, आप भी दिल्ली के नागरिक हैं, भय या शंका नहीं महसूस होती कि अगर दिल्ली में भी निगम चुनावों के समय में ऐसे ही अपार भीड़ वगैरह शुरू हुई तो जैसे जैसे ये स्थिति काबू में आती चली जा रही है तब फिर से दोबारा ऐसे ही हमारी तबाही चौथी लहर आ जाएगी? बिल्कुल हो सकती है जी। मैंने आपको भी याद होगा और हमने और भी पत्रकारों को भी बताया था कि मतलब ये जो तीसरी लहर नहीं आनी थी जी, ये जो इनके विशेषज्ञ बैठे हैं ना वो भी इन्हीं के लोग बैठे हैं जी। जो ये कहते हैं वो बोलते हैं। जी। तो इनको तो पता था कि हमने अब आगामी चुनावों में भीड़ भाड़ इकट्ठी कर दी है और कोरोना बढ़ देगा, तो कम से कम हम ये तो कह के छुट जाएंगे कि जी हम भविष्यवाणी तो पहले ही हो गई थी भाई, विशेषज्ञों ने तो पहले ही बता दिया था। इस बात को भारतीय समाजवादी पार्टी बार बार उठाती रही है कि जब तक गैदरिंग नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक कोरोना तीसरी लहर कोई नहीं आएगी, और अगर गैदरिंग की गई तो तीसरी लहर आएगी। और वही हुआ, जैसे इन लोगों ने अपने शक्ति परीक्षण दिखाने के लिए गैदरिंग शुरू करी वैसे कोरोना बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश दिए और गैदरिंग को रोक लगाया, अब देखिए कोरोना फिर डाउन हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इस तरह करके भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय समाजवादी पार्टी की मांग को स्वीकार करके भारत की जनता को बहुत बड़े संकट से उबार दिया। इसके लिए हम बार बार भारत निर्वाचन की ओर से, भारत की जनता की ओर से। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, आप बड़े आदरणीय हैं समाज में, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोरोना इस समय दोबारा से फैलना शुरू हुआ है, हालांकि चलो तादाद थोड़ी सी कम बढ़ती तौर पे है, तो वो महाराष्ट्र में और दिल्ली में उपद्रव मचा रहा है। तो लोगों को क्या राय देना पसंद करेंगे कोरोना से बचाव के लिए? क्या कहना क्या सुझाव देंगे आप लोगों को? मैं तो यही कहूँगा देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कि अपनी सावधानी स्वयं बरतो जी। जो भारत की सरकारें हैं, भारत की जो राजनीति है, इसका स्तर इतना गिर गया है, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता सिर्फ उनकी सिर्फ वोट बैंक है, इसके अलावा उनके लिए जनता भारत की कोई मायने नहीं रखती। इसलिए भारत की जनता और दिल्ली की जनता स्वयं सुरक्षा करे, मास्क लगा के रहे और अपनी सावधानी स्वयं बरते। धन्यवाद, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का और आपके दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप
देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए।